नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूरे बिहार में शुरू हुआ नहाय खाए के साथ जितिया व्रत। गंगा घाट पर महिलाओं की उमड़ी भीड़, घाटों पर गोताखोरों और एसडीआरएफ की तैनाती। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में तेजी। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं ने किया आवेदन। महिला रोजगार की राशि से चाय पकौड़ा बेचना चाहती है बिहार की महिला। बिहार सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल बदला। अब 18 सितंबर को होगी 7वीं और 8वीं गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा। शिक्षा विभाग ने परीक्षा अनुशासन और गोपनीयता बनाए रखने के दिए निर्देश। चुनाव आयोग बिहार में महिला मतदाताओं को प्रेरित करने में सक्रिय। जीविका दीदियों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं के जरिए हो रहा घर घर वोटिंग अभियान। 2020 चुनाव में महिलाओं की भागीदारी थी पुरुषों से अधिक। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पूरे बिहार में शुरू हुआ पावन जितिया व्रत और गंगा स्नान। जितिया व्रत का शुभारंभ पूरे बिहार में शुरू हो गया है। इस 2 दिवसीय व्रत में माताएं अपने पुत्रों की रक्षा और लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती है। गंगा घाटों पर लाखों महिला श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंची और जिनमें पटना के सोक्षी घाट, बबुआ घाट, कष्टहरणी घाट, बड़ारी, तिलकामांझी, खिड़हन घाट और नाथनगर प्रमुख हैं। महिलाएं स्नान के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना और दान पुण्य कर रही। प्रशासन ने जल स्तर बढ़ने के कारण घाटों पर गोताखोर, एसडीआरएफ और पुलिस बल की तैनाती की है। पहला दिन स्नान और पूजा अर्चन का होता है, जबकि रविवार को निर्जला उपवास रखा जाएगा और सोमवार को व्रत समाप्त होगा। इस व्रत से संतान के जीवन से संकट दूर होने और मातृशक्ति की आस्था का प्रतीक माना जाता है। महिला रोजगार की राशि से चाय पकौड़ा बेचना चाहती है बिहार की महिलाएं। बिहार में नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया तेजी से चल रही। इस योजना के तहत पात्र परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए डीबीटी से सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। अब तक राज्य भर से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें चाय पकौड़ा, किराना दुकान, पशुपालन, सिलाई और सब्जी फल का व्यवसाय सबसे पसंदीदा विकल्प है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जीविका समूह से जुड़ना अनिवार्य है और 90 लाख से अधिक जीविका दीदियों के आधार बेस खाते तैयार हैं। शेष खातों को भी जोड़ा जा रहा। महिलाओं को पहली किस्त जल्द मिल जाएगी और आगे तैयारी के आकलन के बाद 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। 17 सितंबर से रांची पूर्णिया वाया कोलकाता फ्लाइट 3 दिन चलेगी। इंडिगो एयरलाइन 17 सितंबर से झारखंड की राजधानी रांची और बिहार के पूर्णिया के बीच वाया कोलकाता नई हवाई सेवा शुरू करने जा रहा। यह सेवा सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार प्रायोगिक तौर पर उपलब्ध होगी। रांची से उड़ान सुबह 7:40 में और कोलकाता के लिए होगी। वहीं दोपहर 1:40 में विमान पूर्णिया पहुंचेगा। उसी दिन यह 2:30 में पूर्णिया से कोलकाता लौटेगा और रात में 8:45 में रांची पहुंचेगा। अब तक रांची पूर्णिया यात्रा के लिए केवल एक ट्रेन और लंबी बस सेवाएं उपलब्ध थी, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी। वहीं नई हवाई सेवा से समय और ऊर्जा की बचत होगी और सफर अधिक आरामदायक बनेगा। रांची और पूर्णिया के अलावा आसपास के जिलों में जैसे देवघर, भागलपुर, कटिहार, गोड्डा, साहिबगंज और जमशेदपुर के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह कदम व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। बिहार स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल बीपीएससी के कारण बदला। बिहार की सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल बदल दिया गया है। 13 सितंबर को आयोजित होने वाली 7वीं और 8वीं की गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षाएं बीपीएससी की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब यह परीक्षाएं 18 सितंबर को होगी। वहीं संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 14 सितंबर को शैक्षणिक गतिविधियां, 16 को अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, 17 को हिंदी, उर्दू, बांग्ला और गणित, वहीं 18 को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की परीक्षा होगी। अचानक बदलाव से विद्यार्थियों, खास करके 7वीं और 8वीं के छात्रों को तैयारी एडजस्ट करनी पड़ी, जिससे असुविधा हुई। हालांकि शिक्षक और अभिभावक इसे प्रशासनिक दृष्टि से उचित मानते हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने परीक्षा की गोपनीयता और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। उम्मीद है कि अब परीक्षाएं नए शेड्यूल के अनुसार बिना बाधा के पूरी होगी। पाटलिपुत्र में पहली बार खेलो इंडिया आर्चरी टूर्नामेंट आज से शुरू। पाटलिपुत्र खेल परिसर में 13 से 14 सितंबर को पहली बार खेलो इंडिया
एनटीपीसी जोनल आर्चरी टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। इस प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के कुल 320 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें से 72 खिलाड़ी बिहार से हैं, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डिप्टी डायरेक्टर हिमांशु सिंह के अनुसार टूर्नामेंट में रिकवर और कंपाउंड दोनों वर्गों में महिला और पुरुष मुकाबले होंगे। इस आयोजन की खासियत यह है कि इसमें एशियन गेम्स से मेडलिस्ट मधुमिता, वर्ल्ड कप खिलाड़ी अंशिका, जुएल सरकार, बसंती महतो और रिमल हेम्ब्रम जैसे दिग्गज आर्चर्स भी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता से खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल को निखारने और भविष्य की बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी का अवसर मिलेगा। जीविका दीदियां घर घर जाकर महिलाओं को मतदान के लिए करेगी जागरूक। बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। चुनाव आयोग जीविका दीदियों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को घर घर भेज करके महिलाओं को मतदान केंद्र तक लाने का अभियान चला रहा। 2020 में 59.69% महिलाओं ने मतदान किया था, लेकिन करीब 40% महिलाएं बूथ तक नहीं पहुंच पाई थी। इस बार लक्ष्य है कि उन्हें भी मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। बिहार में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत हमेशा अधिक रहा। 2015 में 60.48% और 2020 में 56.69% रहा। वहीं महिलाओं की शिक्षा, पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व और सामाजिक सक्रियता ने उनकी राजनीतिक समझ को बढ़ाया है। चुनाव आयोग सुरक्षित माहौल और महिला अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध करा रहा। वर्तमान में राज्य में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय है, जिनसे 1.34 करोड़ महिलाएं जुड़ी है। इन्हें मतदान अभियान से जोड़ा गया है। बिहार में अडानी के साथ 2400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का समझौता। भागलपुर जिले के पिरपैती में 2400 मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और अडानी पावर लिमिटेड के बीच शुक्रवार को विद्युत भवन में इकरारनामा पर हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना लगभग 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से तैयार की जा रही। फरवरी 2025 में राज्य कैबिनेट ने BSPGCL को नोडल एजेंसी नियुक्त किया था। ऊर्जा योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसे स्वतंत्रता के बाद बिजली क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश बताया और बिहार को निवेश के लिए उत्कृष्ट गंतव्य करार दिया। वहीं BSPHCL के ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि लक्ष्य है कि 2028 की दीपावली तक पहली यूनिट तैयार हो जाए और कोशिश होगी कि इसे निर्धारित 3 वर्ष से पहले पूरा किया जाए। दोनों कंपनियों ने समयबद्ध कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगा 19 सीटर विमान सेवा। मुजफ्फरपुर जिले के पताही हवाई अड्डे के विकास कार्य तेज हो गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं NDA सरकार इसे प्राथमिकता पर लेकर चल रही। इस बहुप्रतीक्षित हवाई अड्डे से जल्द ही 19 सीटर विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। दिल्ली और पटना से आई 3 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण कर तकनीकी पहलुओं की जांच की। वर्तमान में हवाई अड्डा 101 एकड़ भूमि पर स्थित है और छोटी विमान सेवाओं के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं परिसर के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रनवे की लंबाई 1300 मीटर है, जो छोटे विमानों के लिए पर्याप्त है। वहीं चहारदीवारी की मरम्मत और सुरक्षा कार्य भी होंगे। इस परियोजना से मुजफ्फरपुर में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। बेगूसराय के अभिनव ठाकुर की डायन प्रथा पर फिल्म बिसाही का ट्रेलर लॉन्च। फिल्म बिसाही, जो डायन प्रथा पर आधारित है, उसका ट्रेलर पटना में लॉन्च किया गया है और ये 25 सितंबर को देश भर में रिलीज होगी। बेगूसराय के निर्देशक अभिनव ठाकुर के निर्देशन में बनी यह फिल्म अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का प्रयास है। ठाकुर ने कहा कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उन महिलाओं की आवाज है जिन्हें सदियों से डायन प्रथा का शिकार होना पड़ा। निर्माता नरेंद्र पटेल ने बताया कि अंधविश्वास किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता और इसका खामियाजा खासकर गरीब महिलाएं झेलती है। फिल्म में रवि साहू मुख्य भूमिका में है। साथ ही राम सुजान सिंह, पूजा अग्रवाल, इंदु प्रसाद, गुजरात के कई कलाकार भी नजर आएंगे। सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए पहचाने जाने वाले अनुभव को द लिपस्टिक बॉय से पहचान मिली थी। बस से बरामद 72 लाख नकद। बिहार के 4 युवक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूर्व वर्धमान के मेमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर एक्सप्रेसवे स्थित पलसित टोल प्लाजा के पास से
72 लाख रुपए नकद बरामद किया है। यह राशि भागलपुर से कोलकाता जा रही एक निजी बस से मिली। गुप्त सूचना पर की गई तलाशी में 2 बैग से नकदी निकली, जिसके कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। पुलिस ने बस के 2 चालक नवीन कुमार और बबलू दास, खलासी कृष्णदास और यात्री शंभुनाथ वर्मा को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी बिहार के भागलपुर और बांका जिले के निवासी बताए जाते हैं। अदालत ने जमानत नामंजूर कर उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। नकदी की गिनती के लिए रात में नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही कि इतनी बड़ी राशि कहां से लाई गई और कोलकाता में इसे किसे पहुंचानी थी। नवरात्रि पर पटना में गंगा स्वच्छता के लिए बनेंगे 10 आर्टिफिशियल तालाब। नवरात्रि के पावन अवसर पर कलश स्थापना के साथ ही त्योहार शुरू हो जाएगा और दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान गंगा की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पटना जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और शहर के अलग अलग घाटों पर कुल 10 आर्टिफिशियल तालाब बनाए जाएंगे। यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर तालाब बनाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परसर के अनुसार उद्देश्य नदी से प्रदूषण रोकना और शहर को साफ सुथरा रखना है। विसर्जन सिर्फ निगम द्वारा निर्धारित घाटों और तालाबों पर ही होगा। अन्य जगहों पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगेगा। इसके अलावा प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत नगर निगम की टीम घाटों पर तैनात होगी, जो मूर्ति और पूजा सामग्री में प्लास्टिक के उपयोग को रोकने और लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। बिहार के 176 नए थानों में लगेंगे सीसीटीवी। बिहार पुलिस को आधुनिक हथियारों और स्मार्ट उपकरणों से लैस करने की तैयारी तेज हो गई है। थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पुलिस के विभिन्न विभाग जैसे एसएसपी, बम निरोधी दस्ता, एसटीएफ, ईओयू, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, रेल पुलिस और स्पेशल ब्रांच के लिए आधुनिक हथियार, वाहन और संचार उपकरण खरीदे जाएंगे। केंद्र प्रायोजित योजना ESU MP के तहत राज्य को 60% फंड मिलेगा। कुल 176 नए थानों में 280.61 करोड़ की लागत से सीसीटीवी और डैशबोर्ड लगेंगे। पटना ग्रामीण एसपी, अररिया एसपी, बांका एसडीपीओ, भोजपुर और नवादा के पुलिस आवास और कार्यालय बनाए जाएंगे। वहीं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 10वीं वाहिनी के लिए कटोरिया में 46 एकड़ भूमि पर नया भवन तैयार होगा। साइबर उपकरण सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर, बम निरोधक और एसटीएफ उपकरणों के लिए कुल मिलाकर करोड़ों रुपए की खरीदारी स्वीकृत की गई है। राजीव प्रताप रूडी ने खोला छपरा में नीचे विमान चलाने का राज। बीजेपी सांसद और कमर्शियल पायलट राजीव प्रताप रूडी छपरा सारण क्षेत्र के ऊपर से गुजरते समय अक्सर विमानों को नीचे करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनका निजी शौक नहीं, बल्कि पटना एयरपोर्ट की तकनीकी व्यवस्था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC के निर्देशों का हिस्सा है। रनवे 7 और 25 पर उतरने वाले विमान अलग अलग मार्गों से आते हैं। रनवे 25 पर लैंडिंग के दौरान विमान गंगा नदी पार करते हुए छपरा और सोनपुर के ऊपर से गुजरता है, जहां ऊंचाई 36,000 फीट से घटकर छपरा पर 9,000 फीट और सोनपुर पर 3,000 फीट तक आ जाती है। रूडी यात्रियों को अपने संसदीय क्षेत्र के प्रमुख स्थल जैसे सिताब, दियारा, गंडक और गंगा नदी के बारे में बताते हैं। यह उनका सालों से चला आ रहा अभ्यास है और छपरा जनता इसे गर्व के साथ देखती है। राघोपुर में तेज प्रताप सक्रिय, बाढ़ पीड़ितों को खिलाया भोजन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राघोपुर में राजनीति गर्मा गई है। इस सीट से तेजस्वी यादव विधायक है, लेकिन उनके बड़े भाई और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव यहां लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वे बाढ़ प्रभावित लोगों को अपने आवास पर खाना खिलाते और आर्थिक मदद करते नजर आए। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देर रात राघोपुर के बाढ़ पीड़ित उनके घर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत राहत और भोजन की व्यवस्था की। उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी यह वीडियो शेयर किया, जिससे सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि तेज प्रताप अपने भाई के घर में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे। परिवार से अलग थलग किए जाने के बाद भी वे नीतीश सरकार पर हमले के साथ साथ तेजस्वी पर तंज कसने से चूकते नहीं हैं। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए भारत को बताया बड़ा खतरा। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस मैच को लेकर के चिंता जताई और माना कि भारत आसानी से पाकिस्तान को हरा सकता है। अख्तर ने कहा कि यह भारत पाकिस्तान का युद्ध के बाद पहला मुकाबला है, इसलिए भावनाएं बहुत तीव्र होगी। उनका मानना है कि भारत हर तरफ से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, जिससे यह मैच दबाव वाला होगा और दिलचस्प भी होगा। उन्होंने पाकिस्तान को पहले 4 ओवर में ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की सलाह दी और शाहीन अफरीदी, हसन अली और
हारिफ रऊफ की गेंदबाजी रणनीति पर जोर दिया। भारत की टीम में सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह है। वहीं पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा हल्की चोट के बावजूद संभालेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, राजकिशोर महतो, अबोध कुमार, राजेश सहनी, नौशाद रजा, असफर, सन्नी यादव, अनवर करीम खान, नंदन कुमार, पवन कुमार, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी, विभाषा कुमार, आलोक प्रियदर्शी, उमेश कुमार, रामशंकर सिंह, जितेंद्र ठाकुर, नरेश कुमार, विकास कुमार, लक्ष्मी मेहता, कुश कुमार और राम बाबू दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में बिहार में विकास हुआ है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।